नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज गोल्ड में क्या हो सकता है, कहाँ से हम सेल कर सकते हैं, कहाँ से बाय कर सकते हैं, कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। इन सब चीज़ों के बारे में चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज भी फॉरेक्स फैक्ट्री में कोई न्यूज़ नहीं है, यानी कि आज भी मार्केट बेलगाम होने का चांसेस है। इसलिए हमें सिर्फ जॉन टू जॉन को ही प्रेफर करना पड़ेगा। तो देर नहीं करते हुए सीधे चलेंगे चार्ट पे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से हम आज सेल और बाई कर सकते हैं। और कोई खास जियोपॉलिटिकल न्यूज़ भी नहीं है जिससे कि कुछ ज़्यादा कुछ हो सके, लेकिन जियोपॉलिटिकल न्यूज़ का कोई गारंटी भी नहीं, किसी वक्त कहीं से भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए न्यूज़ पे अलर्ट रहना पड़ेगा। और जो investing.com या इकोनॉमिक कैलेंडर है, वहाँ से आप ये सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। न्यूज़ के आधार पर भी आप ये सब चीज़ समझ सकते हैं। कहीं पर वार हो रहा है, कहीं कुछ नया चीज़ हो जाता है जिसका सेंटिमेंट जो है गोल्ड के ऊपर में पड़ता है। तो अब हम चलते हैं सीधे चार्ट पे। चार्ट के माध्यम में हम देखेंगे, यहाँ आ गए हैं हम डे 1 का चार्ट पे। तो डे 1 का चार्ट के आधार पर अगर देखेंगे, जैसे कि मैंने कल बताया था कि ये प्रयास करेगा इसका जो है 61% को टच करने का। ठीक मार्केट जो है वहीं से जाके फिर रिटर्न आया और मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मैंने अभी यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया हूँ। आप देखिए, अगर अपर साइड में देखेंगे तो ये 3250, इसके ऊपर में जब H1 का डे 1 का क्लोजिंग देगा तब फिर ये सुपर डुपर बुलिश की ओर जाएगा। और अगर डे 1 में इसके नीचे क्लोजिंग देता है, या ध्यान रखने वाला बात है, 3153 के नीचे ये वाला जो वीक है, जो लास्ट 2 दिन पहले का जो वीक है, उसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो फिर ये सुपर डुपर बेरिश की ओर जाएगा और ये आसानी से इस एरिया तक आने का काम करेगा। 2970-58 ये वाला जो नीचे का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ पर कि ऐसे 1 2 3 4 दिन पहले एक वीक लगाया था और इसके नीचे एक डिमांड जोन पड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो इसको भी पूरा करेगा मार्केट। जैसे ही देखिए, जो भी फेयर वैल्यू गैप हो उसको मार्केट ज़रूर पूरा करता है, थोड़ा सा देरी हो अलग बात है। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बहुत ही शानदार है, इसको तो ज़रूर पूरा करेगा। और पूरा करेगा कब, कितना जल्दी कहना मुश्किल है। और ये सारा इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ से हम ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम कहाँ से क्या करेंगे, इस सब चीज़ों को हम छोटा टाइम फ्रेम के आधार पर समझेंगे। लेकिन अभी एक डिमांड जोन के ऊपर में खड़ा है मार्केट। यहाँ पर इस डिमांड जोन को ब्रेक करने से मार्केट यहाँ तक आने का प्रयास करेगा डे 1 के हिसाब से, आज के हिसाब से। आज का देखना यह है कि इस डिमांड को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तक आएगा, और अगर इसके ऊपर ही रहता है तो यहाँ तक जाने का प्रयास करेगा। आज का डे 1 के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये हम H1 पर चलते हैं। तो H1 का चार्ट पे अगर देखेंगे तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट से ये मार्केट ऑलरेडी ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। और ये सुंदर सा एक सेल स्कैल्पिंग जोन था, जहाँ से सेल भी की होंगी और अच्छा खासा इसके नीचे क्लोजिंग मिला। और अच्छा से अगर आप यहाँ से 23 से 22 से सेल लिए होंगे तो यहाँ तक आराम से $20 का, कम से कम $10 का तो प्रॉफिट आराम से बुक कर सकते हैं। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो कैंडल है इतना स्ट्रॉन्ग इसको क्लोजिंग मिला है, तो इसके आधार पर तो लग रहा है कि इसका इस एरिया तक, यानी कि 3214-15 से फिर ही रिटर्न होके आना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सेल बाई के बारे में नहीं सोचकर थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर इसको ब्रेक करता है, आपको 3207 के नीचे क्लोज हो जाता है फिर से ये, तब जाके ये यहाँ तक आएगा सेल, इस जगह तक। और इसको अगर होल्ड किया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला टारगेट इसका यहाँ पर रहेगा H1 के हिसाब से आज के लिए। ठीक है, और नीचे में तो स्ट्रॉन्ग आपको बाई स्कैल्पिंग जोन है। डिमांड जोन में हमेशा बाई करेंगे। डिमांड जोन पे आया, यहाँ से आपको बाई लेना है। डिमांड जोन में आया, बाई लेंगे। डिमांड जोन को ब्रेक किया, सेल करेंगे अगला डिमांड जोन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस सेल स्कैल्पिंग जोन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो यहाँ से बाई करेंगे अगला वाला सेल स्कैल्पिंग जोन तक। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और उसके आधार पर आप प्लान करेंगे। और ये H1 का चार्ट के हिसाब से है ये। ठीक है, तो आज का यही लेवल है, इसमें बहुत ज़्यादा इतना काफ़ी है, इतना लेवल। ठीक है, हम चलते हैं M15 पे। तो M15 के आधार पर अगर हम देखेंगे तो जिस जगह पे मार्केट है अभी, ये बाई स्कैल्पिंग वाला जोन पे है, इसके ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए। अगर क्लोजिंग हो जाता है तो यहाँ तक के लिए बाई लेंगे। और
जो लेवल है यहाँ पर बना दिया हूँ मैं, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 3244 और 48, यहाँ से हमारा सेल होगा और इस जगह से भी हम एक सेल स्कैल्पिंग कर सकते हैं दोबारा से, क्योंकि ये पिछला हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। देख पा रहे हैं, ये पिछला हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, पिछला हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ से फिर से एक बार सेलिंग को ही प्रीफर करेंगे जल्दी से, ठीक है। और जब इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक का हम सेल लेंगे और फिर इस एरिया से फिर बाय प्रीफर करेंगे और यहाँ तक के लिए। तो इसका जो एसएल होगा कहाँ पर होगा, इसके नीचे में एसएल होगा, इसका जो लो होगा इस कैंडल का लो के नीचे में। तो इसी तरह से प्लान करना है आपको कि कहाँ पर आप ट्रेड ले रहे हैं, आप कौन सा एरिया पे ले रहे हैं। आप कोशिश हमेशा यही करिए कि जॉन टू जॉन ट्रेड करिए, बीच में ट्रेड में नहीं फंसे। अगर आप सही जॉन पे आप सही ट्रेड को लेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है और अपनी जॉन पे आने देना है। अगर आपको बाय करना है तो आप इंतज़ार करिए, यहाँ तक आने दीजिए, यहाँ से आप सॉरी अगर आपको बाय करना है उसको इंतज़ार कीजिए, यहाँ तक आने दीजिए, फिर आप बाय कीजिए। आपको सेल करना है तो यहाँ पर आप जाने दीजिए, फिर जाके आप सेल कीजिए, या तो इसको फिर से इसके नीचे क्लोज होने दीजिए, फिर सेल कीजिए। तो आप प्लान कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, उसके आधार पर आप जो है आपके जगह पर आने दीजिए, फिर जाके आप ट्रेड में इंटर होइए, फिर जाके आपको सही अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हम चलते हैं DXY पे। तो DXY में अगर देखेंगे तो रसिया यूक्रेन का जो समस्या था उसका समाधान नहीं बना, इसके कारण से फिर से ये नीचे की ओर आ गया और इस बॉक्स के अंदर घुस गया। और जब तक उन लोगों का समाधान नहीं होगा, लगता है कि इधर में ही घूमेगा फिर ये, ठीक है। तो उसके कारण से मार्केट में इसका जो है बेरिश मोमेंटम रहा और जो ये बुलिश बनते बनते फिर रह गया। ये इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा ये बेरिश बुलिश नहीं होने वाला है, ठीक है। H1 में अगर हम देखेंगे तो फिर वही है जो Day1 में होगा। तो ये अपना जो गैप डाउन है से ओपन हुआ था उसको बरकरार रखा है और उसको फिल भी नहीं कर सका। तो नीचे का इसका एक सपोर्ट है 99.35, यहाँ से यहाँ तक भी अगर सपोर्ट ले लेता है तो फिर से ये आगे इस रेजिस्टेंस वाला पॉइंट पे आ सकता है और इसके ऊपर जब ये क्लोज देगा तब फिर आगे ये बुलिश मोमेंटम के लिए चलेगा। अभी ये H1 में अगर देखेंगे तो इस साइडवेज का मोमेंटम देखिए आप, इस एक जोन यहाँ तक जाता है फिर यहाँ तक आता है, तो ये साइडवेज वाला जोन पे अभी चल रहा है। तो इससे निकलना पड़ेगा, जब ये निकलेगा तो फिर कोई एक मोमेंटम को पकड़ सकता है, ठीक है। तो आज और कल भी कोई न्यूज़ नहीं है, तो उसके आधार पर अभी ये कहना मुश्किल है कि ये किस दिशा में ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करना है। अभी ये सपोर्ट पे है तो यहाँ से इसका बाइंग पोजीशन बनता है और यहाँ से आपको सेलिंग पोजीशन बनेगा और इसके नीचे क्लोजिंग होगा तो फिर यहाँ तक इसका सेलिंग बनेगा। तो अगर हम DXY को देखेंगे तो ये अभी साइडवेज मोमेंटम पे है और गोल्ड भी अभी साइडवेज मोमेंटम पे ही है, क्योंकि ये किसी भी कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हमें जॉन टू जॉन ट्रेड करना है और SL के साथ ट्रेड करना है। दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फ़ायदा करेगा और आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कहाँ से आप ट्रेड में एंट्री करें। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।